जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका टेस्ट संख्या कितना चलेगा? तो टेस्ट संख्या आपका 3 चलेगा। दोस्तों, टेस्ट का जो डेट है वो 9/6/2025 को हुआ था, यानी कि कल ही हुआ था आपका टेस्ट। ठीक है, अगर इस टेस्ट से आप लोग का जो है अगर 60 प्लस आ रहा है तो दोस्तों आप लोग का जो है फाइनल रिजल्ट बनने का 100% संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार इस टेस्ट को आप लोग जरूर लगा के देखिए। ये ज्ञान बिंदु सर का फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, चलिए सभी साथी एक बार जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए। 8 बज चुका है दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये आपका टेस्ट संख्या 3 है। ठीक है, ये आपका 9 तारीख को हुआ था, यानी कल ही हुआ था। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग जो है पहले क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। दोस्तों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो भारत के संविधान जो ग्रहण किया गया था दोस्तों, यह किसके द्वारा? तो संविधान सभाओं के द्वारा जो है भारत के संविधान को क्या किया गया था? तो ग्रहण किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों कि भारत के संविधान को जो है यानी कि ग्रहण जो किया गया था, ये भारतीय संविधान यानी सभाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान सभाओं के द्वारा किया गया था। अच्छा, भारतीय यानी कि संविधान को जो है अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को क्या किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है संविधान सभा का पहली बैठक जो हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान सभा का पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहीं पर अगर पूछा जाए कि संविधान जो लागू हुआ था कब हुआ था, तो संविधान जो लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और इस समय के जो राष्ट्रपति थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और ये दोस्तों भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था ये सभी यानी कि जो है भारतीय संविधान लागू? तो दोस्तों ये यानी कि राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के समय में हुआ था। ठीक है, तो यहां से इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2, स्वतंत्रता, समानता और यानी कि प्रभुत्व की जो प्रेरणा कहां से आई है? ये आपका हो जाएगा फ्रेंच क्रांति से आई है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका जो है ये इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो संघीय जो हो जाएगा संघीय सूची ये किससे संबंधित है? प्रविष्टि है, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि जो है 97 प्रविष्टियां हो जाएगा। ठीक है, और राज्य सूची पूछा जाए तो राज्य सूची जो आपका हो जाएगा ये आपका 66वां प्रविष्टिया से संबंधित है। ठीक है, संवर्ती सूची हो जाएगा ये किससे? 47वां प्रविष्टिया से संबंधित। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछे गए हैं कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो केंद्रीय और राज्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका पीडीएफ जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आंसर के साथ आप लोग लेना चाहते हो तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इसी तरह आप लोगों को टिकआउट का। ठीक है, चलिए, और साथियों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी साथी। ठीक है, एक बार फटाफट से सभी साथी कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का केंद्रीय राज्य से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि बिहार को जो है यानी काट कर एक पृथक जो है वन यानी कि जो है वनांचल राज्य का जो है बनना संभव है, ये कैसी है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार के जो है काट कर एक पृथक वनांचल राज्य का जो है बनना संभव है, राज्य के विधानसभाओं में कानून पारित करके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 6 हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों की सूची में से जो है संपत्ति के अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके जो है प्रशासन यानी कि शासनकाल में जो है निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था संपत्ति के अधिकारों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को जो है अधिकार नहीं है, किसके लिए अधिकार नहीं है?
दोस्तों ये आपका हो जाएगा देश के किसी भाग में जो आपातकालीन स्थितियों को लागू करके, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 8 हो जाएगा कि राज्यसभाओं में राज्य को प्रतिबंधित निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो उसकी जनसंख्याओं के जो है अनुपात के स्थानों पर जो है उसके क्या क्या प्रतिनिधित्व को जो है आधार दिया जाता है राज्यों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस और किन मुकदमे या मुकदमों में जो है सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। तो केशवानंद भारतीय बनाम जो है केरल राज्य में जीता था। केशवानंद भारतीय संविधान में जो है क्या कहा गया था, सर्वप्रथम संविधान को मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि जो है देवनागरी लिपियों में हिंदी को संघ के सरकारी भाषाओं के रूप में मान्यता जो है दिया गया था, किस आर्टिकल में। आपको आर्टिकल पूछा गया या अनुच्छेद पूछा गया है, तो अनुच्छेद आपका 343 में हो जाएगा, जो कि हिंदी भाषाओं से संबंधित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज्य को यानी पूरे सहयोग की जो है जरूरत पड़ती है, ये स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का न्यायाधीश टीवी यानी कि जो है यानी कि क्या पूछा वेंकटराम जो है अय्यर, ठीक है। बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेंकटराम अय्यर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 13 पूछे गए हैं निम्नलिखित श्रेणी को उत्तर से दक्षिणी की ओर क्रम जो व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आपको दक्षिण से यानी कि जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना, आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे पहला आपका ये सभी आपका हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा क्या, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। यानी कि 2-1 सॉरी दोस्तों 2-1 उसके बाद 4 हो जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल होता है, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये सभी जो है कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन संख्या आपका 14 क्या पूछे गए कि जो सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। चलिए फटाफट बताइए। तो ये आपका सतपुरा श्रेणी का भाग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछे गए हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या पूछे गए 15 में क्या पूछा गया है कि दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से जो है कितने समुद्री मील किलोमीटर तक जो है समुद्री यानी समुद्र की ओर फैली हुई है। तो 12 समुद्री मील आपका हो जाएगा। अगर किलोमीटर में पूछा गया है तो किलोमीटर लगभग 21.9 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समथिंग अगर आपके ऑप्शन में देखा जाए 22 किलोमीटर तक, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 22 किलोमीटर भी देता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों बोगज गोई, ठीक है। बोगज गोई जो है बोगज गोई का जो है महत्वपूर्ण इसलिए है कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवों एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों पूछे गए हैं कि सूची एक का मिलान सूची 2 से जो है 2 से करें। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, हमको जो है मिलान करना है, ठीक है। आपको राइट आंसर को मिलान करना है। जैसे मल हो गया, ठीक है। मल की जो है राजधानी कहाँ हो जाएगा, मल की जो राजधानी हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मल की राजधानी आपका यानी कि जो है कुशीनारा हो जाएगा। अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा, ठीक है। गंधार की राजधानी तक्षशिला हो जाएगा, यानी वत्स्य की राजधानी आपका कौशाम्बी हो जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 का 4, 2 यानी बी का 3, सी का 1 और डी का 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी तक हमारे नीतीश स्टडी क्लास चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आपका PDF जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फटाफट से जुड़ जाइए।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछे गए क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान जो है समकालीन था। सिकंदर महान यानी कि जो सिकंदर महान के जो समकालीन थे घनानंद थे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में जो टिक आउट करने में, ठीक है, बहुत ही समय लगता है दोस्तों। इसका जो है आंसर, राइट आंसर को ढूंढना, उसके बाद टिक आउट करना, एडिट करना, ये सभी में बहुत ही समय लगता है इस पीडीएफ को तैयार करने में। ठीक है, यानी कि जो है सही आंसर के साथ पीडीएफ को तैयार करने में। तो दोस्तों इसके लिए जो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए। केवल वह स्तंभ जिसमें जो है अशोक के स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया है, ये आपका बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा, मास्की का लघु स्तंभ को। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि दूसरे शताब्दी के जो है आसपास रचित संस्कृति के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं जो है कृत्रिम जलाशय की जो है मरम्मत किसने की थी। तो रुद्रदामन ने इसका मरम्मत करवाया था दोस्तों। अगला हो जाएगा कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के यानी कि व्यापारिक मार्गों पर मौन यानी कि जो है मौन है। तो उपयुक्त में से सही हो जाएगा संगम साहित्य या यानी कि जो है मिलीकंद पन्हो साहित्य। ठीक है, जातक कहानियां, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जो है इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और यानी कि चीन के अस्थायी सदस्य है या नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों ये अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ जिसे हम लोग रूस कहते हैं, और चीन, ये 5 देश जो है वह क्या है, वह जो है सुरक्षा परिषद यानी कि जो है यानी कि क्या हुआ कि इसके पास जो है वीटो पावर है कि नहीं है। चलिए इसके लिए हाँ या ना में आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि इसके पास वीटो पावर है या नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हाँ, वीटो पावर इसके पास इन 5 देशों के पास है। ठीक है, ये इसके लिए जो है सुरक्षा परिषद के लिए जो है ये 5 देश जो है उपस्थित रहते हैं। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें जो है भारत शामिल नहीं है वीटो पावर में। ठीक है, ये भारत जो है ये अस्थायी सदस्य है, न कि अस्थायी सदस्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए जो है उत्तरदायी है। राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को जो है समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जानते हैं। तो बोस्टन चाय पार्टी के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि आपको बताना है। ठीक है, संधि विच्छेद आपको करना है। तो भारत प्लस इंदु, भारतेंदु हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी वर्ण, क्या पूछा गया है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ण को जो है बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से आप लोगों को स्कोर आपको मिलाना है। अगर इसका पीडीएफ आपके पास है या आपके पास नहीं है तो क्या करना है, अगर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग डायरेक्ट नीतीश स्टडी क्लासेज नाम सर्च कीजिएगा, आपको चैनल के जो है लोगो मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग को जो है ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड करके, ठीक है, आपको जो है सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको टिक आउट करके मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्या पूछा गया है कि चूज द करेक्ट एंटोमी ऑफ जो है ऑनेस्ट का बताना है। ठीक है, ऑनेस्ट का बताना है। राइट आंसर हो जाएगा किसका, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, डेनोस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑनेस्ट का डेनोस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत जो है विन्यास है, क्या है विन्यास। तो सियाल, सीमा, निफे, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर जो है परतों का क्रमागत विन्यास आपको बताना है, तो आपका सियाल, सीमा, उसके बाद क्या हो जाएगा, निफे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रत्यावर्ती धारा में आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा एक
एक धारा जो है कैसी धारा है, तो धारा की दिशा और धारा के जो है मान दोनों बदलते हैं, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा कि धारा के दिशा और धारा के मान दोनों बदलते हैं, दिशा और इसका मान जो होता है दोनों बदल देता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक जो है यानी कि मेढक जो है टिड, घास और सांप में घास प्रथम पोषी स्तर पर है, तो तृतीय पोषी स्तर पर आपको बताना है कौन होगा, मेढक, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेढक हो जाएगा सबसे पहले तो घास, ठीक है, क्या हो जाएगा, घास प्रथम स्थान पे है। उसके बाद आपका हो जाएगा दोस्तों यानी कि उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टिन, उसके बाद आपका हो जाएगा मेढक, सांप, ये सभी आपका हो जाएगा, तो मेढक आपका तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सही सुलेमित करना है, ठीक है, तो सही सुलेमित आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, बताइए तय यानी 32 के लिए आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। गांधी युग 1916 से 1947 में पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा मोपला विद्रोह 1918 में, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल इंडिया यानी कि ट्रेड यूनियन 1921 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए दोस्तों। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर सभी साथियों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हम लोग जो है एक दो क्वेश्चन में टिक आउट नहीं किए, बस आप लोगों के लिए नहीं किए हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको दोस्तों आप लोगों को भी पता चलेगा कि दोस्तों हम लोग जो है आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, अपने अंदर से जो है लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए जो एक जनता के द्वारा है, किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहे थे, ठीक है। अगला हो जाएगा यानी कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है, तो ये आपका सर्वनाम हो जाएगा, क्या होगा, सर्वनाम बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित वाक्यों में क्या पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प का यानी कि चुन का जो है लिखने हैं, ठीक है, यानी कि चुनना है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछे गए हैं कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उस पर क्या होता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो है संवेग दोगुना हो जाता है, उस पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव जितने भी साथी अभी तक जो है आंसर आप लोग जो है टेस्ट को दे चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास अभी तक आंसर नहीं आए तो यहाँ से आंसर आप लोग एक बार जरूर मिला लीजिए कि कितना स्कोर आ जाएगा आपका, ठीक है। टेस्ट में मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो मानव यानी हृदय में जो है शुद्ध रक्त जो पाया जाता है यह महाधमनी एवं बाह्य जो है नीले में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग्य है, प्राकृतिक तत्व हो जाएगा, तो यूरेनियम 235 हो जाएगा, ठीक है। श्री जो है पद्मनाभ दोस्तों, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, ठीक है। 14वीं शताब्दी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री के इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था, तो इब्न तूता को, ठीक है, इब्न बतूता को जो है स्वागत हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूछे गए क्वेश्चन संख्या 41 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। चलिए झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, इसका भी आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में बताइए क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा और ये आपका 8 बजे से क्लास चलेगा, तो सभी साथी एक बार जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, क्या हो जाएगा, 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा, जो कि दोस्तों झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, होम रूलिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो होम रूलिंग जो है डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है था प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, गलत कथन को इसमें चुनना है, ठीक है।
यानी कि विधानसभा के सदस्य की जो है सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह जो है दिवालिया हो, तब इसको जो है क्या किया जाता है, भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का इसमें डाउट लग रहा है, ठीक है, कि इसका आंसर गलत है, तो आप लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वह अवस्था। दोस्तों हमारे जो है हमारी तरह से जो पूरी मेहनत इस पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को डाउट बुझा रहा है, तो आप लोग को क्या करना है कि डायरेक्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, वह अवस्था जो यानी कि समुच्चय यानी कि जो है सचमुख में युद्ध हुआ नहीं होता, परंतु युद्ध के माहौल हमेशा बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, वह अवस्था जब जो है सचमुख में युद्ध हुआ नहीं होता तब, परंतु जो है युद्ध माहौल यानी युद्ध का माहौल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, चलिए उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, उपसर्गों के बारे में आपको सत्य नहीं बताना है, तो बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अर्थ में जो है परिवर्तन कर देता है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या यह मुख्य कार्य है, तो यह आपका संक्रमण लड़ना। ठीक है, संक्रमण से लड़ना। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी से जो दोस्तों किसका अध्ययन, तो गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों किस ब्रिटिश जनरल ने जो है यानी कि जो है यानी कि क्या पूछा गया, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवे जो है में जो है हैदर अली को जो है हराया था, तो सर आयर। ठीक है, सर आयर कुट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डाक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है, तो लोथल। ठीक है, लोथल जो भगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, वहीं पर मौजूद हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 50 कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, तो ट्रक के तुलना की जाती है, तो कार जो है कार का क्या धारण करेगा, कैसा करेगा, उसमें कैसा एनर्जी आएगा, तो कम हो जाएगा। ठीक है, कम गति हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों किस यानी कौन से वेद धार्मिक अनुष्ठानों की जो है यानी कि जो पद्धतियों का उल्लेख करता है, तो अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहन डाकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है, तो ये आषाढ़ एवं एक दिन, बिल्कुल आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों लेक क्या पूछेगा, लेक एरी जो खबरों में देखा गया था किन दो देशों के बीच जो है बनता है, तो दोस्तों यानी कि लेक एरी किन दो देशों के बीच बनता है, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बनता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा कर सकता है, ठीक है, तो आपका हरियाणा। दोस्तों अभी तक जो है ज्ञान बिंदु सर का आज डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि कल जो है टेस्ट हुआ था 9 यानी कि जो है आपका 9 तारीख को टेस्ट हुआ था, आज है 10 तारीख, ठीक है, तो आज जो है डिस्कशन करवाएंगे, उससे पहले जो हम लोग आप लोगों के लिए जो है डिस्कशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग एक बार आंसर को जरूर मिला लीजिएगा। दोस्तों हाल ही में जो है भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन से जो है यानी कि जो कौन से पारंपरिक पेंटिंग यानी कि उपहार में दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, जो कि बिहार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रोजगार और जो सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस अंग द्वारा जारी की गई है, तो दोस्तों ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि श्रम संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन से शहर भारत के पहले यानी कि जो टेक्सटाइल क्या पूछा गया है, टेक्सटाइल मशीन पार्क का जो है घर बन गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 के लिए क्या। सभी साथियों को एक बार जय हिंद, और आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर।
कौन सा शहर भारत के जो है पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात, जो कि सूरत। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, विकसित भारत युवा संसद 2025 के यानी कि जो है आयोजन के लिए दोस्तों कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है इसके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूछेगा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABP MJAY को जो है लागू करने के लिए जो है कौन से संस्था जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ यानी कि जो है प्राधिकरण, जिसे हम लोग NHA भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में किस क्षेत्र से सबसे अधिक प्रत्यक्ष जो है विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह यानी कि जो इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुई है? ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन से शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में चौथे राजधानी शहर बन गया है? तो आइजोल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आइजोल हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मार्ग को सौर ऊर्जा से पूरा करने, क्या पूछा गया, पूरा करने वाला जो है पहला जो है जिला बन गया है? कौन? सूरत, जो कि गुजरात का एक जिला है सूरत। आगे हो जाएगा दोस्तों, किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण ठीक है ग्रामीण जो है यानी कि SSG 2025 में शुरू की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 64 कि कव्वाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, बिल्कुल सही आंसर तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दियांग जो दर्रा है वहीं से होकर जो है यानी कि दिबांग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश और असम से दोनों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आयुष मंत्रालय द्वारा जो है हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? ठीक है, तो यह आयुष निवेश सारथी नाम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों यानी कि जो है टोकोफेरल की जो है कमी में जो है पुरुष और महिलाओं के जो है बाझपन होता है। टोकोफेरल की कमियों से पुरुष और महिलाओं में बाझपन होता है। टोकोफेरल के लिए जो है लोकप्रिय शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई की कमी से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक जो है प्रमुख घटक है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है? यकृत, जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा उत्तक संबंध, क्या पूछा गया? उत्तक संवर्धन क्या है? तो जैव रासायनिक प्रशिक्षण के लिए जो जीव कोशिकीय के जो है टुकड़ों की जो तैयार करना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 70 पूछे गए हैं। ठीक है, कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊपर भाग को जो है सहारा देता है और पोषक तत्वों जल श्रृंखला और स्टोरेज के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? ये आपका तना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, बिल्कुल आपका 71 के लिए आंसर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जो है संरचना गले यानी कि गले में वायु मार्ग को बंद होने से जो है रोकने के लिए मौजूद होती है? कौन? तो उपस्थिति को छल्ले। ठीक है, उपस्थित छल्ले होती है। अगला हो जाएगा कि पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते इसके लिए जो है इसके बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। कौन कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्राइट
के रूप में जो है क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। पौधे नाइट्रोजन को जो है कार्बनिक यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ये आपका, ये पौधे नाइट्रोजन से सीधे वायुमंडल में ग्रहण करते हैं, ये बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इस जैव उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है दोस्तों। रेयॉन, क्या पूछा? रेयॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है रेयॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया? चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का क्या परिमाण है? तो ये आपका रेडियोधर्मी अविष्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह से विकसित होती है उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? हेलियोफाइटस के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ये आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। क्या हो जाएगा दोस्तों? थायराइड ग्रंथि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? तो क्षय रोग जो होता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा जो है स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का जो प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो ये आपका भारतीय यानी क्या हो जाएगा? भारतीय मुसलमानों के आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ये आपका बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल को, ठीक है। आपका नाम भी यहाँ पर लिखा गया है, चैनल का नाम। तो आप लोग पीडीएफ लेने के लिए इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका 81। 1920 के जो है नागपुर अधिवेशन में जो है निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रस्ताव पेश किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों कि हैदराबाद पर कब्जे के लिए जो है की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो ऑपरेशन पोलो के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार गांधी जी से मिले थे? तो दोस्तों गांधी जी से पहले मिले थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन कब 2000 यानी कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिले थे गांधी जी से। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगला हो जाएगा उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंदर जो है यानी अंतर को नई मुद्रा यानी कि छाप कर पूरे करते हैं? यह आपका राजकोषीय प्रोत्साहन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में बाजार में जो है प्रतिस्पर्धा नहीं होता है? बाजार में जो प्रतिस्पर्धा होती है अर्थव्यवस्था का, ये नहीं होता है किस में? तो समाजवादी में, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये नहीं होता है प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट हो जाएगा नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 2015 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। इस समय को प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो दोस्तों आपका हो जाएगा कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग जो है किया गया है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के लिए जो है प्रयोग किया गया है। विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया गया है, यानी किस देश का उपयोग किया गया है? तो प्रति व्यक्ति आय के लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि बैंकों के बैंकर के रूप में डैश यानी कि अंतिम उपचार यानी कि जो है ऋणदाता के रूप में भी काम करता है कौन? तो भारतीय आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 89। जब एक बस अचानक रुक यानी कि जो शुरू होती है, ठीक है, शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित किसका उदाहरण है? तो न्यूटन का पहला नियम से, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम हम लोग जरूरत के नियम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पूछेगा जमीन से
क्या पूछा गया, यानी कि जमीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की जो स्थित वस्तुओं में निम्नलिखित यानी कि कितनी ऊर्जा होनी चाहिए। आपको जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वर्ष बताना है, कितना हो जाएगा किलो जूल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 किलो जूल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पूछे गए हैं क्या कि एक बैग में जो है 4:5:6 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये यानी मूल्यवर्ग सिक्कों है। तो यदि इस यानी कि जो है इन सिक्कों को, ठीक है, क्या करते हैं इसका हम लोग पूरे देख लेते हैं। इन सिक्कों को जो है कुल क्या पूछा, कुल मूल्य 432 रुपये है। तो इस रुपयों के जो सिक्कों की संख्या कितनी होगी, टोटल 40 हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन संख्या यानी कि जो है 92 पूछा है कि 5 की पावर 13 प्लस 5 की पावर 12 प्लस 5 की पावर 11 प्लस 5 की पावर 10, ये गुणनखंडों में कुल जो है संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व किए थे तो कितना आया था आंसर, तो 132 आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मेधा ने बाइक द्वारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है 81 किलोमीटर, साइकिल द्वारा जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 किलोमीटर और दोस्तों कार द्वारा जो है यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 270 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, 33 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जब सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपके सामने हो जाएगा 94। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 28 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आंसर, 407 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक जो है आदमी अपनी आय 80% खर्च करता है। यदि आय जो है उसकी आय 35% बढ़ जाती है तो उसका जो है उसका खर्च जो होता है 37.2% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये आपको बताना है। तो 35% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब तीन पासों को जो है एक साथ फेंका जाए तो अंक यानी कि क्या पूछा गया, तो अंकों का योग 16 है। ठीक है, 16 आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तो 1/36। ठीक है, 1/36 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 93। पूछेगा यदि एक घना बॉक्स में 3 जो है असमान यानी फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, 529 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोस्तों 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बॉक्स का जो है आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हम लोग को सरल करने के बाद जो आया था दोस्तों, यानी कि कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10,557 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 98। एक निश्चित कार्य के जो है करने के लिए जो है एक्स और वाई की जो है कुशलकर्ताओं का अनुपात 5:7 है, उसके जो है एक्स और वाई मिलाकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले एक्स जो है कार्य शुरू किया और 42 दिन के बाद जो है छोड़ दिया, तो अकेले जो है वाई शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आपका 90 दिन आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी दोस्तों हम लोग अगर आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे ये सभी क्वेश्चन तो आप लोग का जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद, ठीक है, छठा पद और 219वां और 217वां पद 96 है, तो इसका 25वां पद क्या हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो 152 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है कि कॉस, क्या पूछा गया, यार कॉसेक 4a माइनस कॉसेक 2a माइनस, ठीक है,
यानी कि cot 4a प्लस cosec 2a का जो है सरलीकरण करना है, इसका मान बताना है कितना आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 0 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा पहले से, या आप लोगों को बताना है कितना, आपको सबसे पहले बताना कि कितना आपको स्कोर आया, ठीक है। इस आपको जो है टेस्ट सीरीज से आप लोग का कितना स्कोर आया सबसे पहले वो आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लाइव चैट में बताइए, ठीक है। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कीजिए। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग का जो है अब जो है अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ को, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए सभी क्वेश्चन, ठीक है, सभी यानी पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग को जो है इसी तरह आपको पूरे पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल के आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। ये आपका टेस्ट सीरीज संख्या 3 है, ठीक है। आप लोग को पता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट यही चलता है। ये आपका रोशन आनंद सर के द्वारा फुल लेंथ टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।